नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास सामाजिक विज्ञान भूगोल NCERT चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। और ये चैप्टर 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 7 से 8 नंबर या कह सकते हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चलिए, पहला फैक्ट जो है परिवहन के साधन, यानी कौन कौन से हमारे पास साधन हैं। हमारे पास 3 प्रकार के साधन हैं: स्थल, जल और वायु परिवहन। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में 3 प्रकार के हैं: सड़क, रेल और पाइपलाइन। जल में आंतरिक परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु में घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। और घरेलू विमान में आपका आता है सार्वजनिक सेवा और एक आपका आता है निजी सेवा। जैसे कि हम अगली वीडियो में देख चुके हैं, पूरा का पूरा मैंने डायग्राम बना के पढ़ाया था ये। और यहाँ समझेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि सक्षमता के आधार पर सड़कों के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। मैं आपको बता चुका था पहले भी, फिर भी देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ये 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। फिर आता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। वहीं जिला मार्ग जो है जिले के प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अन्य सड़कें वे सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं। सीमांत सड़कें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ती हैं। अगला पॉइंट है रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ। नंबर 1, निर्माण लागत अपेक्षाकृत बहुत कम। दूसरा, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ विभिन्न भूभागों द्वारा, कह सकते हैं अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर बनाई जाती है। तीसरा, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के लिए कम खर्चीली है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी कम है। अन्य परिवहन के साधनों को जोड़ता है, जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और समुद्री पर्यटन। इसलिए ये सड़क परिवहन जो है अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वही बात करते हैं रेलवे। रेलवे को भी उसकी 2 समस्या, एक लाभ एक समस्या देख सकते हैं। अब क्या समस्या और क्या लाभ है। ये समस्या और ये लाभ है। वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। लोग क्या करते हैं? बिना टिकट यात्रा करते हैं। चोरी तथा रेल संपत्ति का नुकसान करते हैं और बिना वजह चेन खींचकर रेल को रोक देते हैं। ये तो उसकी हानियां हैं। यह अनेक कार्यों में सहायक हैं, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन, देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीयकरण में सहायक सिद्ध हुई है। कौन? रेलवे। वहीं बात करते हैं पाइपलाइन की। यहाँ पर भी इसके प्रयोग पहले शहर में उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। अब कच्चा तेल तथा पेट्रोल उत्पाद के लिए होता है। 3 महत्वपूर्ण जाल हैं इसके: असम से कानपुर तक, गुजरात से लाया जालंधर तक और गुजरात के हजीरा के विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। और प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, ताप विद्युत गृह तक पहुंचाना, ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ अवस्था में परिवर्तित करके पहुंचाना। अब यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। काले या नीले रंग की पट्टी वाले मील पत्थर आपने देखे सड़क पर लिखे होंगे, वो लगे होते हैं जिला सड़कों पर। हरे रंग की पट्टी वाला मील पत्थर स्टेट हाईवे होता है। और पीले रंग की पट्टी का प्रयोग जो होता है वो नेशनल हाईवे पर होता है। कौन सा? पीले रंग की पट्टी जो ऊपर होती है वो नेशनल हाईवे पर, हरे रंग की पट्टी जो होती है वो स्टेट हाईवे पर, और काली या नीले रंग की पट्टी जो होती है वो जिला सड़कों पर लगी होती है। आपने देखा होगा जब जाते जो मील का पत्थर होता है, स्टोन होता है, उस पर लिखा होता है। चलिए बात करते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन, इसके लाभ: सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। स्थूल तथा भारी सामान को ले जाने में सहायक है। ऊर्जा सक्षम का पर्यावरण अनुकूल है। अब यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग हल्दिया तथा इलाहाबाद प्रयागराज के मध्य, सदिया व धुबरी के मध्य, केरल में पश्चिमी तटीय नहर
काकीनाडा पुदुचेरी नहर, मताई नदी, महानदी डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी का विस्तार। मैं आपको ये पूरा वीडियो में बता चुका था पहले जो आपने पढ़ी थी उसमें। अब हमारे पास कौन कौन से मुख्य समुद्री पत्तन है वो देख लेते हैं। पहला है कांडला, कहाँ पर है ये? गुजरात में। आज़ादी के बाद विकसित का पहला बंदरगाह। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आज़ादी के बाद पहला कौन सा था, तो कांडला गुजरात। दूसरा मुंबई महाराष्ट्र, सबसे बड़ा पत्तन। अगला मारमागाओ, गोवा में 50% लौ का निर्यात करता है। न्यू मंगलोर है कर्नाटक में, कुद्रेमुख की खान से लौह निर्यात करता है। कोच्चि केरल में, लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पत्तन। तूतीकोरिन तमिलनाडु में प्राकृतिक पत्तन है ये। चेन्नई तमिलनाडु सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश सबसे गहरा। पारादीप उड़ीसा लौ एश का निर्यात। हल्दिया में है वो है आपका पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वायु परिवहन की। लाभ क्या है? तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन का साधन, बहुत जल्दी से पहुंच जाता है और बड़ा आरामदायक होता है। अति दुर्गम स्थानों से ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्र रास्तों को पार करने के लिए होता है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए सबसे तीव्र गति से सेवा दे सकता है। सीमाएं, सभी व्यक्ति की पहुंच में नहीं है, थोड़ा महंगा साधन है, मौसमी परिस्थितियों में जल्दी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, कुछ मुख्य हवाई अड्डे वो देख लेते हैं। राजा सांसी अमृतसर पंजाब में है, कई बार मैप में आ जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा ये आपका मुंबई में है। मीनमक्कम ये आपका चेन्नई में है। नेताजी सुभाष चंद्र ये आपका कोलकाता में है। राजीव गांधी ये आपका हैदराबाद में बना हुआ हवाई अड्डा है। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देश की जीवन रेखाएं, परिवहन संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को दूसरे के पास लाते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं, इनको देश की जीवन रेखाएं कहा जाता है। कह सकते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परिवहन के साधन क्या होते हैं? परिवहन के साधन जो मनुष्य और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे रेल, वायु, जल परिवहन आदि। अगला संचार, संचार के साधन वे साधन जो सूचना, समाचार, संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फोन इत्यादि आदि। अगला आता है स्वर्णिम चतुर्भुज, 6 लेन वाली सुपर हाईवे सड़कों जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती हैं। अगला आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, 4 से 6 लेन की सड़कें जो देश के दूर स्थित भागों को जोड़ती हैं। इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। या पूरा वीडियो में पूरा का पूरा विस्तार से आप जान चुके हैं, केवल आपको देखना है और कॉपी में ये लिख लेना है। सीमांत सड़कें, सीमांत सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव रखता है। ये दुर्गम स्थानों को जोड़ती हैं। व्यापार, आप जानते हैं विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। कुछ टिप्पणियां हैं ये। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, देश की 95% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। किसी देश से दूसरे देश पे वस्तु को लाने ले जाने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। व्यापार संतुलन, किसी देश के आयात का मूल्य निर्यात मूल्य का अंतर जो होता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। रेल परिवहन यातायात का मुख्य साधन है। भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया है। गेज या पथ, रेल की 2 पटरियों के बीच की दूरी। पत्तन या बंदरगाह, समुद्री तट पर वह स्थान जहाँ जहाज पर वस्तुओं को लादने उतारने का काम किया जाता है, उसको हम पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। कुछ ज्वारी पत्तन होते हैं। एक बंदरगाह जो ज्वार के समय कार्यरत होता है, जैसे गुजरात में कांडला। नए पर्यटन के रूप में विरासत, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन। प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि नंबर वाले। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 मुंबई में थाने के बीच 24 किलोमीटर। सॉरी 34 किलोमीटर होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 34 किलोमीटर।
भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सिलचर असम पोरबंदर से गुजरात तक। सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ये हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। प्रथम श्रेणी की डाक के दो उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन से? डाक कार्ड और लिफाफे। भारत के दो अंतरस्थलीय जलमार्गों के नाम बताइए। पहला है गंगा नदी इलाहाबाद और हल्दिया के बीच। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया व धुबरी के बीच। सड़क घनत्व से अब क्या समझते हैं? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सड़क घनत्व कहा जाता है। कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में प्रमुख पत्तन है? तो वो है मारमागाओ, गोवा में। उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है, ये है आपका मुगल सराय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो घटक कौन से हैं? तो वो है आयात और निर्यात। कुछ बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। समय की बचत हो जाती है, बीच की चोरी बर्बादी को रोका जा सकता है, पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है परंतु इसको चलाने की लागत कम है, पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है, रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। अगला आता है सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? अभी हमने जान लिया था, यहाँ सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। निर्माण व्यवस्था सुविधाजनक है, हम घरों तक पहुँचाती है, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों, कट क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है। अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। इसको हम जान चुके थे इसलिए जल्दी जल्दी इसको बोल दिए। नेक्स्ट है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग की 3 विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता आपकी यह है कि पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। दूसरा है रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसका है यह 6 लेन वाला महामार्ग है। अगला है यह भारत की मेगा सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। यह मेगा सिटीज के बीच की दूरी को व समय को कम करता है और इसका जो अधिकार क्षेत्र है यह आता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? चलिए देख लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 23.5% वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है? देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये है और स्थानीय व्यापार ये है। दो देशों के बीच होता है, ये गांव, कस्बों, शहरों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है और ये छोटे पैमाने पर होता है। विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है और यहाँ देश की पूंजी उसी देश में रहती है। यह पूरे देश, पूरे लोक हित में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है परिवहन व संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि डिपेंडेंस हैं आपस में। देश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जीवन आरामदायक, सुविधापूर्ण हो जाता है और सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी वीडियोस पहुंच जाए। इस तरह से आज हमने पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर दी है। अगली क्लास हमारी जो होगी वो इकोनॉमिक्स की होगी या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री, किसी एक की क्लास होगी। आप अपना पूरा काम इस कॉपी में कर लें ताकि स्कूल में वो चेक हो सके। धन्यवाद।